नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 वीडियो नंबर 4 में देखेंगे बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई, जिसमें हमारा सबसे पहला नंबर है मोलालता, जिसे कहते हैं मोलालिटी, और इसे हम स्मॉल m से सूचित करते हैं, जिसको हम वीडियो नंबर 3 में पढ़ चुके हैं कि हमारा मोलालता क्या होता है तथा मोलालता के जो हमारा परिभाषा था हम उसको भी बताए हैं, और मोलालता का जो सूत्र था हम उसको भी बताए हैं, और मोलालता से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रश्न था हम उसको भी आपको बता चुके हैं। और दूसरा नंबर हमारा है मोलारता, जिसे कहते हैं मोलारिटी, जिसे हम कैपिटल M से सूचित करते हैं। आपको हम जिस तरह यानी मोलालता को परिभाषित किए थे एक बिलियन के आधार पर, ठीक हम उसी प्रकार मोलालता को भी परिभाषित करेंगे एक बिलियन के आधार पर। देखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन है इस प्रकार से, और इस बर्तन में आपका पानी और चीनी का मिश्रण है, यानी कि पानी है आपके पास, पानी और चीनी का मिश्रण है, जिससे आपका बिलियन बना हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे पानी और चीनी का मिश्रण है इसके अंदर, और मान लीजिए यहाँ पर कि पानी जो हमारा है, पानी हमारा 1 लीटर है, और यहाँ पे यानी पानी हमारा 1 लीटर है, और जो चीनी यहाँ पे आपका है, मान लीजिए कि 200 ग्राम आपका चीनी है, C12H22O, यानी 200 ग्राम आपका चीनी है। यानी कि देखिए 1 लीटर को, या आप कह सकते हैं 1 लीटर को आपकी 1000 ml हमारे पास H2O है, कह सकते हैं आपकी 1000 ml हमारे पास H2O है। तो अगर आप परिभाषा के बात करते हैं मोलारता की, मोलारता क्या होता है, तो इस बिलियन में देखिए, इस बिलियन में हमारा जो है पानी 1 लीटर है, यानी कि 1 लीटर वाला आपके पास बिलियन है। तो 1 लीटर के बिलियन में जो विलेय पदार्थों की मात्रा होता है, विलेय पदार्थ की जो मोलों की संख्या होता है, उसे हम कहते हैं मोलारता। एक बार फिर से आप सुनिएगा कि 1 लीटर वाले बिलियन में जो विलेय की मोलों की संख्या होता है उसे हम कहते हैं मोलारता। तो हम इसे लिख रहे हैं बोर्ड पर, इसको परिभाषित कर रहे हैं मोलारता को, इसे मिटाकर हम मोलारता को परिभाषित कर रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पर मोलारता, जिसे कहते हैं मोलारिटी, और इसे हम कैपिटल M से सूचित करते हैं। लिखेंगे कि 1 लीटर आयतन वाले बिलियन में 1 लीटर आयतन वाले बिलियन में विलेय की मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। इसे कैपिटल M से सूचित करते हैं, देखिए कह रहा है 1 लीटर आयतन वाले बिलियन में विलेय की मोलों की संख्या को हम कहते हैं मोलारता, और इसे हम कैपिटल M से सूचित करते हैं। अगर मोलारता का सूत्र यानी कि फॉर्मूला के बात किया जाए तो लिख सकते हैं आप कि मोलारता
बराबर आपका होगा विलेय की मोलों की संख्या बटा में होगा आपका बिलियन का आयतन। यह जो हमारा आयतन होगा वह लीटर में होगा। यानी कि अगर मोलारता से रिलेटेड कोई प्रश्न आ रहा है तो आप उसको इस फॉर्मूला पर इसको हल करेंगे। यानी कि मोलारता को हम लिख रहे हैं कि मोलारता हमारा होता है जो विलेय की मोलों की संख्या और बाटा में हमारा होता है बिलियन का आयतन। अगर आप अगर इस पर इस मोलारता को, यानी कि जब मोलारता का मात्रक का प्रश्न आएगा, मोलारता का मात्रक कि मोलारता का मात्रक क्या होता है, तो देखिएगा विलेय की करें मोलों की संख्या, यानी कि मोलों की संख्या का मात्रक हमारा होता है मोल, यानी मोल का मात्रक मोल होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर मोल, और जो हमारा बिलियन का आयतन है वो लीटर में है, तो इसका मात्रक हमारा लीटर होता है। यानी कह सकते हैं कि मोल पर लीटर होता है। यानी मोलारता का एक मात्रक जो हमारा होता है मोल पर लीटर होता है। अगर देखिए कोई यहाँ पे मोलारता से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल प्रश्न आया और आपका इस पर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक और हमारा दूसरा जो होता है फॉर्मूला, हम इसी के माध्यम से हम उस फॉर्मूला को देखेंगे कैसे वो निकलेगा। यानी कि लिख सकते हैं मोलारता बराबर तो बराबर, आपको हम दूसरे वीडियो में बता चुके हैं कि ये हमारा छोटा छोटा जो टर्म है काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। यानी कि उसको आपको याद करना है क्योंकि वह इम्पोर्टेंट है। आपको बता चुके कि ये मोलों की संख्या जो होता है उसको हम n से सूचित करते हैं, और जो हमारा ये विलेय होता है विलेय को हम b से सूचित करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बोला जाए कि विलेय की मोलों की संख्या को आप किससे सूचित करेंगे, तो आपका जवाब आता ही होगा कि सर हम इसे NB से सूचित करेंगे। यानी कि विलेय की मोलों की संख्या को हम NB से सूचित कर रहे हैं, और बिलियन का जो आयतन होता है उसे हम V से सूचित करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं V, और ये हमारा लीटर में है तो इसे लीटर में लिख सकते हैं। यानी कि इसी को हम छोटा में लिखने के लिए हम इसका प्रयोग किए हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारा n होता है, n यानी n का मतलब यहाँ पे मोल होता है। अगर मोल को ज्ञात करना तो जानते हैं कि W/m आपका होता है। अगर आपको विलेय की मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पे B आप लगा रहे हैं तो B हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि आपको विलेय की मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो जब आपको विलेय की मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा तो उस समय आप यहाँ पे विलेय का भार लिखेंगे और विलेय का आप आणविक द्रव्यमान से भाग देंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे विलेय की मोलों की संख्या। यानी कि आप NB के जगह पर WB/MB लिख सकते हैं। यानी कि फिर एक लाइन भरेंगे कि मोलारता बराबर आपका होगा NB के जगह पर WB, अब बाटा में दिया हुआ है MB तो MB, और उसके बाद यहाँ पे गुना में आपका V है और लीटर है तो लीटर लिख लेंगे। यानी कि मोलारता का एक और हमारा फॉर्मूला बन गया, कि मोलारता बराबर होगा WB/MB, और यहाँ पे V गुना मैंने V के मतलब होगा लीटर, और यहाँ पे जो V का मतलब होगा आयतन, और यहाँ पे जो आयतन होगा आपका लीटर में होगा। यानी आप इस तरह फिर से देखेंगे, अगर आपको कोई मोलारता से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है और उसका जो वैल्यू दिया है लीटर में, अगर दिया है बिलियन का वैल्यू लीटर में, तो आप इसके माध्यम से उस मोलारता को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ml में दे दिया, अगर आपको आयतन ml में दे दिया तो अब कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि मोलारता बराबर यहाँ पे होगा हमारा WB है तो लिखेंगे WB, अब बाटा में हमारा MB है तो MB, और गुना में V है तो V। देखिए यहाँ पे लीटर में है, अगर आपको ml में दे दिया ml में, तो आप केवल 1000 से ऊपर गुना करा लेंगे तो आपका ml से जो होगा ये हमारा मिल जाएगा। यानी कि जब आपको बिलियन ml में दे रहा है
तो आप इस फार्मूला का प्रयोग करके मोलारता का जो वैल्यू होगा उसको हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे फिर लिख सकते हैं कि जहां डब्ल्यू बी आपका डब्ल्यू बी बराबर होगा, बी का मतलब बिले, डब्ल्यू का मतलब भार, यानी कि बिले का आप इसे भार कह सकते हैं या इसी को कहेंगे द्रव्यमान, यानी ये बिले का भार होगा नहीं तो द्रव्यमान होगा। दूसरा कह रहा है एम बी का मतलब अभी आपको बता रहे हैं कि बिले, और यहाँ पे एम का मतलब होगा आणविक द्रव्यमान, यानी किसका आणविक द्रव्यमान, तो बिले का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। और भी जो आपका है, भी का मतलब होता है आपका आयतन। अगर देखिए सिंपली अगर आपको कोई बिलियन है और वो लीटर में दिया हुआ है तो आप इस फार्मूला का प्रयोग करके मोलारता का वैल्यू ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई बिलियन है और उसका वैल्यू आपको एमएल में दिया हुआ है तो उसका आप उस समय आप इसका प्रयोग करेंगे और इससे आपका अपना वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे जहां आपका डब्ल्यू भी बिले का भार है या द्रव्यमान है, एम बी का मतलब होगा आपका बिले का आणविक द्रव्यमान, भी का मतलब आपका आयतन होगा। एक काफी इंपॉर्टेंट है हमारा जिसको हम नोट में करके लिखेंगे, लिख लीजिएगा यहाँ पर NOTE नोट, कि जो मोलारता हमारा होता है, मोलारता ताप से प्रभावित होता है। लिखेंगे मोलारता ताप से प्रभावित होता है। आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम मोलारता से रिलेटेड प्रश्न को हम बोर्ड पर लिखेंगे और उसके बाद उसको हल मिलकर हम लोग करेंगे। यानी कि आप इतना को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए आप स्क्रीनशॉट, मिटा रहे हैं हम इसे। देखिए मोलारता से कुछ प्रश्न है उसको हम बोर्ड पे लिख रहे हैं और उसको आप और हम मिलकर सॉल्व करेंगे। कह रहा है आपका कि उस बिलियन की, लिखेंगे यहाँ पर कि उस बिलियन की मोलारता निकालें, उस बिलियन की मोलारता निकालें जिसमें 5 ग्राम मोलारता निकालें जिसमें 5 ग्राम आपका कह रहा है कि CaCO3 500 ml बिलियन में घुला है। 5 ग्राम CaCO3 500 ml बिलियन में घुला है। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि इस प्रश्न का कहने का मतलब क्या है। कह रहा देखिए कि उस बिलियन की मोलारता निकाले जिसमें 5 ग्राम CaCO3 500 ml बिलियन में घुला है। देखिए एक बर्तन हमारे पास है और उस बर्तन में
एक बर्तन है हमारे पास है। इस बर्तन में देखिए, इस बर्तन में हमारा 500 ml का बिलियन है और इसी बिलियन के अंतर्गत यानी इसी बिलियन के अंदर हमारा ये 5 ग्राम जो CaCO3 है वह घुला हुआ है। यानी कि आपका जो बिलियन है, यानी कि जो बिलियन का आपका आयतन है वह आपका 500 ml है। कह रहा है देखिए कि 500 ml है और इस 500 ml आयतन वाले बिलियन के अंदर 5 ग्राम CaCO3 घुला हुआ है। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारा बिलियन का आयतन जो है, बिलियन का आयतन जो हमारा है 500 ml है और उसके बाद विलेय जो हमारा है, जो हमारा विलेय की मात्रा है वह हमारा यहाँ पे 5 ग्राम है। यानी विलेय की मात्रा आपको 5 ग्राम दिया है और बिलियन का आयतन जो है आपका 500 ml है। यानी कि विलेय को हम कहते हैं यहाँ पे WB, यानी WB का यहाँ पे वैल्यू आपको दे दिया है, इसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। यानी कि WB का आपका वैल्यू दिया है 5 ग्राम। अगर इसी को निकाले यानी कि विलेय का अगर आणविक द्रव्यमान के बात करें, आणविक द्रव्यमान, तो इसे लिखते हैं MB। तो MB जो आपका है यानी कि आणविक द्रव्यमान होगा CaCO3 का अगर MB निकालें तो आपका होगा यहाँ पे Ca का परमाणु द्रव्यमान होता है 40 और C का होता है यानी कार्बन का आपका होगा 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 और ये ऑक्सीजन जो हमारा है 3 बार है, इसलिए 3 से गुना कराएंगे तो होगा आपका 40 प्लस 12 और 16 में 3 से गुना कराएंगे तो होगा आपका 48। यानी कि कुल मिलाकर जोड़ रहे हैं तो होगा आपका 100। इसको कुल मिलाकर जोड़ लेंगे तो आपका 100 होगा। यानी कि CaCO3 का जो आपका MB का मान है यानी विलेय का आणविक द्रव्यमान जो है आपका 100 हो गया। तो आपसे केवल पूछता क्या है, यानी कि मोलारता जो हमारा होता है, मोलारता केवल आपसे पूछता है कि WB और बटा MB। और आपको जब मोलारता के हम यहाँ पे सूत्र को जब निकाल रहे थे तो आपको बताए हैं कि जब भी अगर बिलियन का आयतन आपको ml में देगा तो आप ऊपर 1000 से गुना कराएंगे और यहाँ पे जो आपका V होगा वो आपका ml में होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे जो आयतन दिया हुआ है आपको ml में दिया है, तो ml में दिया है तो हम ऊपर 1000 से गुना कराएंगे और गुना कराएंगे तो यहाँ पे WB का आपका वैल्यू जो है 5 ग्राम है तो लिखेंगे 5 ग्राम और गुना में 1000 तो 1000 और बाटा में आपका दिया हुआ है MB का वैल्यू आपका 100 है तो 100 लिखेंगे और V यानी कि आयतन जो आपका है ml में दिया है और 500 है तो 500 लिखेंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक शून्य से एक शून्य कैंसिल होगा, दूसरा से दूसरा कैंसिल होगा, तीसरा से तीसरा कैंसिल होगा और ये 5 से कैंसिल 5 होगा। तो कुल मिलाकर आपका बच रहा है 1/10। यानी 1/10 को जब भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 0.1, यानी 0.1 हो जाएगा। तो मोलारता का आपका मात्रक क्या होता है, तो मोलारता का मात्रक मोल पर लीटर होता है। तो आपका मोल पर लीटर आ गया, यानी कि उस बिलियन की मोलारता जो हमारा 500 ml में 5 ग्राम यहाँ पे CaCO3 घुला है, उस बिलियन का मोलारता आपका हुआ 0.1 मोल पर लीटर। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम दूसरा प्रश्न को फिर से लिख रहे हैं और हम लोग दोनों साथ मिलकर, आप और हम साथ मिलकर इसका हल करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसे मिटा रहे हैं हम। लिखेंगे दूसरा प्रश्न कह रहा है आपका यूरिया का फार्मूला आपका होता है NH2CONH2 के 0.2 मोलर 0.25 मोलर
और यह 2.5 kg 2.5 kg 2.5 kg जलीय विलयन बनाने के लिए 2.5 kg जलीय विलयन बनाने के लिए जलीय विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया की द्रव्यमान की गणना करें। देखिए, सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझेंगे कि प्रश्न हमारा कह क्या रहा है। जैसे कि हम एग्जाम्पल यानी कहने मतलब पहला जो प्रश्न था हम उसको समझे हैं, ठीक उसी प्रकार इसको भी समझेंगे कि हमारा प्रश्न कह क्या रहा है। जब तक प्रश्न का आप मतलब नहीं समझिएगा, उसका कहने का उद्देश्य क्या है, तब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। अगर सॉल्व भी कर रहे हैं तो कुछ देर के बाद उसको भूल जाइएगा। यानी इसका मतलब पहले हम समझेंगे कि हमारा प्रश्न कह क्या रहा है। यूरिया एक हमारे पास है, यूरिया जिसका सूत्र होता है NH2CONH2 के करा 0.25 मोलर 2.5 kg जलीय विलयन बनाने के लिए। देखिए कह रहा है कि एक बर्तन आप ले लीजिए, इस बर्तन में देखिए कह रहा है कि 2.5 kg का जलीय विलयन है और इस बर्तन में मान लीजिए कि 2 कह रहा है यहाँ पर कि 2.5 kg का जलीय विलयन आपका है। और जलीय विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान पूछ रहा है कि यूरिया का आपका द्रव्यमान क्या होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे 2.5 जब दे रहा था, यानी कि मतलब हुआ कि आपका विलयन का जो द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 2.5 kg, तो 2.5 kg। आप जानते हैं कि मोलारता ज्ञात करने के लिए हमें विलयन की द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं होता है, हमें विलयन की आयतन की आवश्यकता होता है। तो आप ये भी जानते हैं कि 1 ग्राम बराबर हमारा 1 ml होता है, यानी कि 1 ग्राम हमारा 1 ml के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 2.5 kg जब है 2.5 kg, तो ये हमारा होगा 2.5 लीटर के बराबर होगा। अगर यहाँ पे केजी दिया हुआ है और आपको ग्राम में चेंज करना है तो आप उसे 1000 से गुना करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपको लीटर में दिया हुआ है और आपको ml में परिवर्तन करना है तो उसमें हम 1000 से गुना कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2.5 गुना जब हम 1000 करा रहे हैं और यहाँ पर भी 2.5 गुना यहाँ पे 1000 लिखेंगे 1000, तो आप इसे देकर बता सकते हैं कि एक यहाँ पे दशमलव है तो उसके वजह से यहाँ पे 1 आएगा और एक अंक के लिए 0 आएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे हम कुल मिलाकर लिख सकते हैं कि 2500 ग्राम हो जाएगा हमारा, और इसे हम लिख सकते हैं कि 2500 हमारा ml हो जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पे विलयन का हमारा आयतन जो है, विलयन का आयतन जो हमारा है 2500 ml हो गया। यानी विलयन का हमारा आयतन जो दिया है 2500 ml हो गया। और देखिए कह रहे हैं यहाँ पर 0.2 मोलर होना चाहिए, 0.2 मोलर, यानी कि इस विलयन की मोलारता भी आपको दिया है। विलयन की मोलारता आपको दिया है 0.25। ध्यान में रखिएगा कि अगर जहां कहीं आप प्रश्न को हल कर रहे हैं और वहां आपको मोलर दे रहा है तो मोलर का मतलब आपका होगा मोलारता। अगर आपको मोलल दे दिया कहीं मोलल, अगर आपको मोलल दे रहा है तो मोलल का मतलब होता है मोललता, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर मोलर दे रहा है तो मोलर का मतलब होता है आपका मोलारता होता है, और मोलल का मतलब आपका होता है मोललता। यानी कि विलयन की मोलारता भी आपको दिया हुआ है 0.25। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि यूरिया के द्रव्यमान की कितना आवश्यकता होगा। यानी यूरिया के अगर द्रव्यमान की बात करें, यूरिया का द्रव्यमान
यानी कि देखिए बिलियन का मोलारता आपको दे दिया है, तो यूरिया जो हमारा इस बिलियन में होगा वो विलेय पदार्थ की काम करेगा, यानी कि WB जो हमारा है वो नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे निकाल लेंगे यहाँ पर यूरिया यानी कि NH2CONH2 का अगर यहाँ पे MB का वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपका होगा कितना, लिखेंगे यहाँ पर देखिए, इसी को हम ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर इसी को अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि यूरिया यानी कि NH2CONH2 जो हमारा है इसका अगर MB निकाला जाए तो आपका होगा कितना। यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 और यहाँ पे हाइड्रोजन का है 2 बार, तो 1 गुना 2 करेंगे, और कार्बन का होता है आपका 12, ऑक्सीजन का होता है +16 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का आपका होता है 1, 2 बार करते 2 से गुना करा देंगे। देखिए नाइट्रोजन का 14 तो 14 लिख दिए। उसके बाद हमारा दूसरा एटम है तो उसके लिए प्लस लिखेंगे, और ये जो दूसरा एटम है 2 बार है, इसका परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 होगा, और 2 बार है तो 2 से गुना कराएंगे। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का 12 होता है तो 12 लिख दिए, ऑक्सीजन का 16 तो 16, नाइट्रोजन का फिर 14, हाइड्रोजन का 2 तो 2, यानी लिखेंगे इसको 14 प्लस 1 में 2 से गुना तो 2 होगा, और 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, यानी सबको आप अगर ऐड कर रहे हैं यहाँ पर 14 दूनी 16 होगा, 16 दूना 32, फिर 16 तिया 48, 12 जोड़ेंगे तो 60, यानी कि हमारा NH2CONH2 का MB का अगर वैल्यू देखा जाए तो आपको 60 दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि यूरिया का द्रव्यमान आपका क्या होगा। तो आप जानते हैं कि मोलारता जो हमारा होता है, मोलारता का जो फार्मूला होता है वो होता है WB बाटा में MB, और गुना में देखिए यहाँ पर 1000 हम उस शर्त पर लगाएंगे कि जो हमारा बिलियन का आयतन जो होगा अगर ml में दिया है तो उस समय हम क्या करेंगे कि 1000 से गुना कराएंगे, तो बिलियन का जो आपका आयतन है वो ml में दिया है, इसलिए हम यहाँ पे 1000 से गुना कराएंगे, और जो हमारा v होगा वो ml में होगा, तो ml का ml लिखेंगे। WB का आपका मान यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए लिखेंगे WB का WB, और यहाँ पे मोलारता का आपका मान दिया हुआ है 0.25, तो लिखेंगे 0.25, और यहाँ पे WB का वैल्यू नहीं दिया तो छोड़ देंगे, और MB का आपका वैल्यू देखेंगे तो MB का वैल्यू आपका 60 दिया है, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे। गुना कर रहा है 1000 तो 1000, और भी कर रहा है ml में, तो ml में आपका आयतन जो है 2500 है, तो लिखेंगे 2500, गुना है तो गुना लिख लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल होगा, दूसरा से दूसरा होगा, और तीसरा से तीसरा होगा। और यहाँ पर देखिए अगर लिखना चाहते हैं इसको तो यहाँ पे हटा लेंगे, पहले लिखेंगे 0 यानी 0 को हटाकर लिख सकते हैं 2 5, दशमलव के लिए 1 और 2 अंक के लिए 2 शून्य, WB बराबर WB, और 6 में 25 से गुना करेंगे आप तो हो जाएगा आपका 150, यानी कि इसमें और इसमें मल्टीप्लाई गुना कराएंगे और इसमें तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 100 WB बराबर 25 गुना 150, तो WB बराबर आपका हो जाएगा 25 गुना 150 बाटा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल होगा, 5 दूना 10 और 5 में 5 से 50 25 हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं इसको तो होगा आपका WB बराबर 5 गुने 15 नहीं कराएंगे तो हो जाएगा 75, बाटा में 2 आपका है, यानी WB बराबर इसको देंगे तो 2 3 6, बचा आपका 1 इसमें तो 15 होगा, 2 7 14, उसके बाद फिर 1 बचा तो दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, यानी कि आपका यूरिया का जो द्रव्यमान होगा, यूरिया यानी जो हमारा विलेय पदार्थ है, अब विलेय पदार्थ का मतलब यूरिया, तो यूरिया का जो द्रव्यमान होगा आपका WB वो हमारा होगा 37.5 ग्राम होगा, तो यहाँ पे इसका लिख देंगे यूनिट यानी 37.5 ग्राम, तो 37.5 ग्राम। देखिए आज का जो हमारा वीडियो है
यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर इसमें कहीं आपको समस्या हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हमको यहाँ पे परेशानी हो रहा है, हम उस टॉपिक पे फिर से चर्चा करेंगे। हमको तो नहीं लग रहा कि आपको इसमें कहीं दिक्कत होगा। अगर हमारा वीडियो सीरीज बाई आप देखेंगे लाइन बाई लाइन, तो आपको कहीं किसी प्रकार का समस्या नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि हमारा वीडियो जो है आप सीरीज बाई सीरीज देखिएगा। आज के क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।